करवा चौथ अहोई अष्टमी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा की किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, अस सुनी संशय करिया नहीं, सूर अनादि जी जाने। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माना जाता है, इसीलिए किसी भी कार्य से निर्धन पूर्णता के लिए उनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन प्रति को नित्य कर्म में निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निर्जल कर गणेश जी के ध्यान में तप पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन संध्या काल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की सहाय बनाकर उसे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देव की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई यानी एक प्रकार का तीर की सीख लगानी चाहिए। चंदन तर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिस बोल चाल की भाषा में शंकर पीढ़ी जी कहते हैं, वैसे रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाए हुए पकवान, इसे लोक भाषा में भारा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त त्रिशूल फल के अनुसार सिंगड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में
स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं रखें। हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेंकना भी कहते हैं। इस प्रकार विधान पूर्वक पूजन करने से मृत्यु के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके सफल स्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्रापित एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से। जय करवा। आप हम लोग दूसरा कथा स्टार्ट करते हैं। ये कथा है साहूकार कन्या की कथा। कथा का नाम है साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिकेय कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करते समय साहूकार के पुत्र ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होते ही पश्चात अधय दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाइयों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपट पूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उसे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अध्यय दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य के गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फल स्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचीन धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उससे अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत के फूल भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो गया, पर चंद्र देव को अध्यय प्रदान करना चाहिए। अध्यय में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं तिक्षु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अध्यय दान काल
में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। उसके अनंत 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में विधि जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहित पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार भोजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माँ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुप्रात ब्राह्मण को दान व स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बंधाओं के साथ स्वयं भस्म करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रसन्नता हो जाता है। जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पिंदूर शोभे मूष की सवारी। को आँख देते कोरियन को काया, बाजिन को पुत्र देते धन को माया। ये फूल चढ़े और चढ़े मेवा, बन के भोग लगो संत करो सेवा। हम पूरे काम सफल करो देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लाज रखो शंभो शुकवारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। को शंभो शुकवारी, को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश देवा, साजन की पार्वती पिता महादेवा। तारम संसार सारम भुजे नार, वसंतम विद्यारविंदे, भावं भवामि चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव।
ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।